पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। आप देख रहे हैं देश दुनिया की काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में रविवार शाम को आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पर बन रही 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग का काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया गया। यह परियोजना एपीसीओ कंपनी द्वारा चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद अहम है। यह पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर में किसी प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा के कैथल जिले में पराली जलाने के मामले में 14 किसानों को अरेस्ट किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों में पोल्यूशन बढ़ गया है। इस बीच यह एक्शन लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पराली जलाने पर रोक के बाद भी किसान नहीं माने तो यह कार्रवाई की गई। हरियाणा के हिसार समेत कुछ और जिलों में भी ऐसा एक्शन हुआ है। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने के लिए हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा फसल के अवशेष जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कैथल में कुल 123 किसानों पर केस दर्ज हुए हैं। आगे खबरों में, गुजरात के राजकोट से बीजेपी पार्टी में नामांकन कराने से जुड़ा एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यहां के एक अस्पताल में 250 मरीजों की उनकी बिना सहमति के बीजेपी में शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि इन मरीजों की आंखों की सर्जरी हुई। कमलेश तोमर नामक एक मरीज ने इस मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। इसके बाद इसकी चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। आगे समाचारों में, विमान में बम है, ऐसी धमकियां आजकल आए दिन मिल रही हैं। इनके चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर चेकिंग होती है तो कभी फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले ही घंटों जांच होती है। ऐसे मामले को लेकर अब सरकार भी सख्त रुख अपना सकती है। सोमवार को मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। ऐसे मामलों को अपराध माना जाए। इसके अलावा उन्हें नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जाए, यानी उनके उड़ान भरने पर हमेशा के लिए रोक लगे। आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि एक वकील वकालत के पेशे में रहते हुए पत्रकारिता जैसे पेशे को दोहरी भूमिका कैसे निभा सकता है, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक दोहरी भूमिका निभाना प्रतिबंधित है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दो टूक लहजे में कहा कि किसी भी वकील को डबल रोल निभाने की इजाज़त नहीं दे सकते। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने वकील के डबल रोल पर सवाल उठाए थे और इसे व्यावसायिक कदाचार बताया था। आगे समाचारों में, नीट यूजी पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्च स्तरीय कमेटी ने रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार कर ली हैं। सरकार ने कोर्ट से कहा कि इसे जमा करने के लिए थोड़े समय की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा वाली बेंच ने उनका निवेदन स्वीकार करते हुए केंद्र को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। आगे खबरें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि केस से राहत देने से इनकार किया। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी को अपने खिलाफ अपमानजनक बताते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में अपने खिलाफ जारी सम्मन को रद्द कराने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सबसे बड़ी अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के बीच एक बार सिघवी ने केजरीवाल के पश्चाताप की भी बात कही है। आगे समाचारों में, भारत और चीन लगातार बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग के लिए एक निश्चित व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को यह घोषणा की कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई हालिया की बातचीत के बाद भारत और चीन एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर चल रहे स्टैंड ऑफ में कमी आने की उम्मीद है। आगे, तमाम मुश्किलों के बीच पाकिस्तान के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। यह चुनौती है देश में बढ़ते पोलियो की। पोलियो पर लगाम के लिए यहां पर वैक्सीन का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई है, लेकिन देश को पोलियो मुक्त बनाने का अभियान पर बुरा असर पड़ रहा है। जनवरी से अभी तक पाकिस्तान स्वास्थ्य कर्मियों ने देश में 39 नए केस लिए हैं।
पोलियो मुक्ति के लिए बने नेशनल इमरजेंसी सेंटर के हक ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल पाकिस्तान में मात्र 6 पोलियो के केस थे। उतरौला रसोई गैस सिलेंडर में घटतौली की समस्या आम होती जा रही है। डोर स्टेप डिलीवरी के सिलेंडरों में 2 से 3 किलोग्राम गैस की कटौती हो रही है। सबसे ज़्यादा घटतौली उन डिलीवरी वाहनों से हो रही है जो सर्किल से बाहर से आकर नगर व ग्रामीणों में गैस की आपूर्ति करते हैं। राजस्थान के कोटा में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। चलती बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसकी वजह से बस रोड से 10 फीट नीचे जा गिरी। देखने वालों के अनुसार हादसे में लगभग 50 बच्चों को चोटें लगी हैं। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर है। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। बस स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। आगे हरियाणा में रेवाड़ी जंक्शन के रास्ते चलने वाली जम्मू तवी अजमेर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन का 77वें अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागम को लेकर भोडवाल माजरी स्टेशन पर मंगलवार से 2 दिन तक 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। समागम में जाने वाले यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आगे समाचारों में पंजाब में किसानों को पराली से जलाने को रोकने के लिए पुलिस एक्शन मोड पे है। पुलिस की तरफ से अब तक 874 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 394 किसानों के रेफर रिकॉर्ड में नो एंट्री की गई है। यह जानकारी डीजीपी गौरव यादव की अगुवाई में हुई मीटिंग में पंजाब पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने दी। उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से लोगों पर केवल कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। आगे समाचार। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना महामारी के उल्लंघन के संबंध में जो भी केस दर्ज किए गए थे उन सबको रद्द किया जाएगा। यह आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। यह केस आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुए थे। 3 जगहों पर करीब 10,000 से अधिक केस कोरोना उल्लंघन से जुड़े दर्ज हुए थे। कोविड नियमों के उल्लंघन में पंजाब में 5,792, हरियाणा में 4,494 और चंडीगढ़ में 114 मामले दर्ज हुए थे, जो कि इस समय अदालत में विचाराधीन थे। फरवरी महीने में इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।